नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। भविष्य निधि कोष यानी पीएफ में कर्मचारी के सालाना 5 लाख रुपए तक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने भविष्य निधि पर ब्याज कर मुक्त रखने के संबंध में अधिकतम वार्षिक योगदान की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए की है। यह सीमा उन्हीं मामलों में लागू होगी जहां नियोक्ता की ओर से कोष में योगदान नहीं होगा। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में घोषणा की थी कि नए वित्त वर्ष में कर्मचारियों के पीएफ में सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगाया जाएगा। इसके लिए गणना में नियोक्ता की ओर से किए जाने वाले अंशदान को शामिल नहीं किया गया था। आइए जानते हैं क्या है ईपीएफ योजना। यह कारखानों तथा अन्य संस्थानों में नियोजित कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है। ईपीएफ के सेवा निवृत्ति लाभ योजना है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों वेतन का एक निश्चित प्रतिशत जमा करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा ईपीएफ का प्रबंधन किया जाता है। ईपीएफओ की स्थापना 15 नवंबर 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के जरिए की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया गया था। इसे अब कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान ईपीएफ के अंतर्गत आते हैं। विशेष परिस्थितियों में 20 से कम कर्मचारियों वाले संस्थान भी ईपीएफ में शामिल हो सकते हैं। नियुक्ति के समय जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 15,000 रुपए प्रति माह से कम है, उन्हें ईपीएफ का सदस्य बनना अनिवार्य है। 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक मूल वेतन वाले कर्मचारी भी सहायक पीएफ कमिश्नर की अनुमति से ईपीएफ के सदस्य बन सकते हैं, बशर्ते कर्मचारी और नियोक्ता दोनों सहमत हो। कर्मचारी अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस का 12% ईपीएफ खाते में जमा करता है तथा इतना ही नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर द्वारा जमा किया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी ईपीएफ खाते से ब्याज सहित एक मुश्त धनराशि निकाल सकता है। कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते में स्वैच्छिक भविष्य निधि यानी वीपीएफ के माध्यम से अधिक धनराशि भी जमा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। ईपीएफओ ग्राहकों एवं वित्तीय लेन देन के लिहाज से विश्व के बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। ईपीएफओ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। ईपीएफओ द्वारा केंद्रीय न्यासी बोर्ड के कार्यों में सहायता की जाती है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत आने वाली योजनाओं का प्रशासक है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड एक त्रिपक्षीय निकाय है, जिसमें सरकार, केंद्र और राज्य दोनों, नियोक्ता तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वर्तमान में केंद्रीय न्यासी बोर्ड 3 योजनाओं का संचालन कर रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना 1976 और कर्मचारी पेंशन योजना 1995। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 15 नवंबर 1951 को ईपीएफ अस्तित्व में आया। दूसरा, ईपीएफओ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तीसरा, ईपीएफ खाते में केवल कर्मचारी ही अपने मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत जमा करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 या फिर डी 1 और 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।